वो रहा बरगद का पेड़। हाँ, पर वहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। माँ जी 5 बजने में 5 मिनट बाकी है और मौसम इतना खराब हो रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई आएगी। अरे गुरुजी के शब्द खोखले नहीं होते, उन्होंने कहा है तो कन्या जरूर आएगी, तो हम इंतजार करेंगे। बारिश शुरू होगी, वहाँ शेड में चलते हैं, वहाँ से बरगद का पेड़ भी दिखेगा। भाग, चल चल चल। मुश्किल ही है कि इतनी बारिश में कोई लड़की आएगी। 5 बजने में कुछ सेकंड से बचे हैं। वो देखो, वहाँ कोई है। हे भगवान, मेरी रूहान भैया को लंबी उम्र देना और मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखना। लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ, बारिश हो रही है ना, इसलिए छतरी ली हुई है तो चेहरा नहीं दिख रहा है। अब बारिश रुक गई। जब वो घूम के सामने आएगी तब उसका चेहरा दिख जाएगा। ये लड़की, ये तो सुंदर है। हाँ, इसे तो हमने पहले ही निहाल के लिए चुन लिया था। कंपटीशन वाले दिन इसी लड़की ने हमारी आंखों में धूल निकालने में हमारी मदद की थी। अच्छा, इस लड़की का संकेत अगर गुरुजी ने दिया है तो मुझे भी ये लड़की पसंद है। आखिरकार मेरा तीर सही निशाने पर लगा। अब जब हमारी होने वाली बहू के हमें दर्शन हो गए हैं तो अंदर चलकर खाटू श्याम जी का भी दर्शन कर लेते हैं, उनका धन्यवाद कर देंगे। जी, मैं भी जाकर माथा टेक लेती हूँ। थैंक गॉड, बाल बाल बचे। जानवी दी, चलिए ना भगवान को फूल चढ़ा देते हैं। इसे ना तू ही चढ़ा। वैसे अच्छा था कि तू यहाँ थी, वरना तो सब कुछ गड़बड़ी हो जाता। ये बड़ी नानी भी ना कुछ भी काम देती रहती है। एनीवेज, ओ नो,
आज तो पार्लर की एग्रीमेंट रिन्यू कराने की लास्ट डेट है और डॉक्यूमेंट्स वो तो घर पे ही है। क्या करूं? रुचिता को कॉल करती हूँ। हेलो रुचिता, मेरा जो कबर्ड है ना उसमें एक ब्लैक कलर का पर्स है, उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज फोटो है और आईडी है। प्लीज वो लेकर जल्दी से खाटू श्याम जी मंदिर आ जाओ। ठीक है दीदी। जल्दी आ। रुचिता तू इसे पकड़ और ये मुझे दे। मुझे ना अभी के भी रजिस्ट्रार ऑफिस निकलना होगा। वो क्या ना आज पार्लर का एग्रीमेंट रिन्यू करवाना सुबह। लेकिन धागा मैं आकर बांधती हूँ ना, तू हट साइड हो। बड़ी नानी ने कहा था कि शुभ मुहूर्त है, तो परिवार के रक्षा के लिए बरगद पे मैं ही धागा बांध देती हूँ। क्या हुआ भैया? मैडम थोड़ा गाड़ी गड़बड़ हो गई। ओह गॉड। बड़ी नानी ये कहाँ जा रही? पक्का मेरी जासूसी कर रही होंगी। एक काम करती हूँ, पीछे के शॉर्टकट से पहुंच जाती हूँ। हाँ रुचिता, ये मुझे दे और छोड़ इसे, और तू जल्दी यहाँ से जा, बड़ी नानी आ रही है। पर दीदी धागा तो बंध गया है। ये है ना आधा, मैं इसे बांध लूंगी। तू जा जल्दी जा। चलो बड़ी नानी से तो बच ही गए। मैं भी अपना सारा काम निपटा लेती हूँ और तू भी मेरे साथ चल। चलना रुचिता। शानवी दी, अब अगर यहाँ तक आ ही गए तो फिर मंदिर में जाके दर्शन कर ही लेते हैं ना। रुचिता, मुझे आज एक डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द सबमिट करवाना है एग्रीमेंट रिन्यू के लिए। तू एक काम कर, तू दर्शन कर, रजिस्ट्रार का ऑफिस पास में ही है। मैं अभी गई और अभी आई, फिर साथ में घर चलेंगे, ठीक है? लीजिए। मंदिर आई हूँ तो परिक्रमा कर लेती हूँ। आप लोग चलो, मैं ये मंदिर के भंडारे के लिए दान देकर आता हूँ। जी जल्दी आइए। सुनिए भाई साहब, ये मंदिर के भंडारे के लिए दान कहाँ दिया जाता है? शुक्रिया। अरे अरे कोई पानी लाओ। अरे पानी भाई साहब, ये शोर कैसा है? क्या हुआ अंदर? मंदिर में आग लगा है। आग लगा क्या? बाबूजी अंदर है। माँ, मैं देख कर आता हूँ। नहीं, आप लोग ले जा सकते हैं। अरे अरे भाई साहब, मेरे बाबूजी अंदर, जाने दो ना अंदर। अरे मंदिर में आग लगी है भाई साहब, भगदड़ मची है। लेकिन 2 मिनट, मैं अपने बाबूजी को लेके आता हूँ।
समझने की कोशिश कीजिए। अरे भाई साहब, हम लोगों ने फायर ब्रिगेड मंगाया है, जल्दी हम लोग आग पे कंट्रोल कर लेंगे, फिर उसके बाद में आप चले जाइएगा। भाई साहब रुकिए अभी। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। अरे पानी लाओ, आग को बुझाओ, अरे कोई तो आग बुझाओ, अरे बचाओ, भागो। आग लग गई। अंकल जी प्लीज आप उठने की कोशिश कीजिए, हमें जल्दी निकलना होगा, यहाँ पे बहुत भगदड़ हो रही है। बेटा मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? अच्छा अच्छा, ऐसा करो, बाबूजी को फोन लगाओ, वो अंदर फंसे होंगे। बाबूजी फोन नहीं उठा रहे हैं, इतने शोर में उन्हें कहाँ सुनाई दे रहा होगा। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। हे भगवान, मैं मार्केट पहुंची थी कि ये मंदिर में आग लगने की खबर सुनी। मेरी जान भी ठीक हो गई, उसे कुछ ना हुआ। मैं भी उसे फोन लगाती हूँ। ये जानती मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। अंदर जाकर देखती हूँ। ये गार्ड मुझे ऐसे अंदर नहीं जाने देगा। पीछे से भी एक मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है, मैं वहां से जाकर देखती हूँ। अंकल जी, अंकल जी आप प्लीज उठने की कोशिश कीजिए। ये मनोज रुचिता निहाल के दादाजी के साथ क्या कर रही है? हे भगवान, ये कहीं कुछ उल्टा सीधा बोलकर मेरी जानवी का काम न बिगाड़ दे। मेरा कहीं चश्मा गिर गया है और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैंने आपका चश्मा अभी ढूंढ के आई, तो उसके पहले ना हम किसी सुरक्षित जगह जाके रुकते हैं। चलिए। हाँ बेटा। इसका मतलब इस बुढ़ाऊ ने रुचिता को ठीक से देखा नहीं। मुझे कुछ करना होगा। यहाँ पे धुआं कम है, मैं अभी आपका चश्मा ढूंढ के लाती हूँ और फिर उसके बाद ना हम पीछे वाली गली से चले जाएंगे। हाँ बेटा। बड़ी नानी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी बच्ची तो ठीक है। बेटा एक काम कर, ये जो चश्मा है ना, ये वो जो बुजुर्ग है ना, उनका है। ये तो निहाल सर के दादाजी लग रहे हैं। हाँ, अच्छा मैं देकर आती हूँ। भेजिए। आप ठीक है? हाँ। ये लीजिए आपका चश्मा। मुझे पता था मेरा फैसला सही होगा। ये इसको खोल देना बेटा। हाँ, मैं भी खोल देती हूँ। सर हमें ना वहाँ जाना चाहिए, यहाँ थोड़ा खतरा है। थैंक यू बेटा, मैं अब ठीक हूँ, चला जाऊंगा, तुम भी जाओ। अंकल जी का चश्मा तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। लगता है अंकल जी को उनका परिवार और उनका चश्मा दोनों मिल गया। रुचिता, ना तू यहाँ क्या कर रही है? चल निकल यहाँ से, बहुत खतरा है यहाँ। अगर तुझे कुछ हो गया ना, तेरा भाई हमारी जान ले लेगा। चलो 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 सब चलो। अब ठीक है ना? हम लोग बहुत डर गए थे बाबा। अरे बस थोड़ा कमर में मोच है, वैसे मैं ठीक हूँ। हमारी होने वाली बहू ने हमें बचा लिया। क्या जानवी ने आपको बचाया? इसका मतलब गुरुजी की बात बिल्कुल सही निकली। सुभद्रा,
तुम अभी के अभी उस लड़की के घर वालों को फोन करो और बोलो कि उनके घर हम रिश्ता लेकर आ रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन पहले आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। कितनी चोट लगी है आपको? देखो मैं तो ठीक हो जाऊंगा सुभद्रा, लेकिन मैं निहाल के बारे में सोच रहा हूँ। इस शुभ काम में मैं बस एक पल की भी देरी नहीं चाहता। देखिए, वैसे उसके परिवार के लोग हमें पसंद नहीं है, लेकिन गुरुजी ने उसको चुना है और आपको भी वो पसंद है, तो हमें भी उसे अपनाने में कोई शंका नहीं है। पर पहले आप हॉस्पिटल चलिए, अपना इलाज कराइए। हम मैनेजर से कह के उसका नंबर निकलवाते हैं। चलिए डॉक्टर को दिखा देते हैं बाबूजी। आइए। आइए आइए आराम से। रुचिता, तू ठीक है ना? शुक्र है सब ठीक है, तुम लोग सही हो हैं? तुम दोनों जाओ, जाकर रिक्शा करो, मैं आ रही हूँ। जाओ, घर चलना है, जाओ। हेलो, हाँ कौन? महेश्वरी। इसकी माँ को भी शादी के लिए मनाने में बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। ये भी वैसे की वैसी ही जिद्दी है। जी जी ठीक है जी, नमस्ते। ऑटो, ऑटो, बड़ी नानी जल्दी आ जाओ। मैं कह रही हूँ मेरा दिमाग खाना बंद कर, लड़के वाले आते ही होंगे, चुपचाप जाके तैयार हो जाओ, वरना उधर नीचे। आप अपनी इतनी प्यारी नातिन को मारेंगी? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आई बदमाश। चल जानवी की बच्चे, मैं कह रही हूँ तू बचेगी नहीं, जल्दी जा, कपड़े कपड़े बदल, मैं कह रही हूँ कपड़े बदल, तेरे को छोड़ूंगी नहीं। तो कितनी बार कहूँ नहीं करनी है मुझे शादी, और ना ही मैं तैयार होंगी। अरे तेरा तो बड़े बड़े करेंगे, तू नहीं करेगी शादी, तुझे बता दे। मामी, मामी मुझे बचाओ बड़ी नानी से। तुझे आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तेरे नानू, तेरे मामा, रोहान सब है बाहर। आज तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। नहीं करूंगी। लेकिन नहीं करेगी तो मैं बताती हूँ। रुचिता, इससे मुझे भी, और जल्दी से वो मोटी वाली रस्सी लेकर चलती जा। रस्सी? हाँ लेकिन क्यों? चल जल्दी लेकर आना। जा। फिर भाग रही है वैसे। अब तो तू नहीं बचेगी जानवी। तेरी तो मैं। रुचिता, रस्सी फेंक जल्दी। कहाँ? आपकी तरफ? नहीं, पंखे की तरफ, जल्दी फेंक। तुझे तो पंखे में मैं टांगूंगी। रुक तू रुक, मैं कह रही हूँ कोई मेरे पास नहीं आएगा। पास नहीं आएगा मतलब? देखो बड़ी नानी, अगर आपने जिद करी ना, तो मैं अभी के अभी इस रस्सी से लटक कर अपनी जान दे दूंगी। जानवी, क्या? दीदी की बच्ची है, जो दीदी कहेगी वही करेगी तू। रस्सी लेकर चली आई उसके कहने पर, अगर कल को कहेगी कुएं में कूद जाएगा, कूद जाना मेरे कुएं में भी। आप उसे क्यों मार रही है? मरने तो मैं जा रही हूँ ना, क्योंकि चैन से तो आप मुझे जीने नहीं देंगी। कितनी बार समझाऊं मुझे नहीं करनी है शादी, लेकिन नहीं, शादी शादी शादी। और अगर आपको शादी करवाने का इतना ही शौक है तो आप रुचिता की करवा दो ना। अरे जिसकी हो सकती है उसी की तो करवाएंगे शादी। रुचिता की कैसे हो जाएगी? राजकुमार जैसा लड़का है वो। राजकुमार जैसे लड़के के लिए राजकुमारी ही तो चाहिए होती है, इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा, बेकार की जिद छोड़ दे। ये क्या फांसी में चढ़ने की नौटंकी कर रही है मेरे सामने? बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ करते, मान जा, कपड़े बदल ले, तैयार हो जा मेरा बच्चा। बड़ी नानी, आप बोलने से पहले सोचती नहीं है ना? आई एम सॉरी रुचिता, मैं भूल गई थी कि अगर मैं तेरी शादी की बात करूंगी तो ये तुझे ही सुनाएंगी। कोई बात नहीं जानवी दी, आप नीचे उतरिए पहले। हाँ नीचे उतर। नो वे, अब तो नीचे मैं तभी उतरूंगी जब बड़ी नानी लड़के वाले को आने से मना करेगी, वरना मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। मैं कितनी बार समझाऊं कि मुझे अपना करियर बनाना है, अभी पूरे जयपुर में अपने पार्लर की ब्रांच खोलनी है, लेकिन नहीं, इनकी गाड़ी तो शादी पे अटक गई है। इसकी माँ को भी शादी के लिए मनाने में बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। ये भी वैसे की वैसी ही जिद्दी है। बड़ी नानी की
सांसें फूल रही है क्या? अरे हटो, ऐसे नहीं फूलने लगी मेरी सांसें, कुछ नहीं होने वाला मुझे। अरे जानवी बेटा, तू मेरी बात ही नहीं समझ रही। अरे पहले तो ये रस्सी में लटकने की नौटंकी बंद कर बंद, अभी मैं कह रही हूँ, मेरी बात को समझ। बेटा बहुत अमीर लोग हैं, इतने खानदानी लोग, उनके पास इतना पैसा है। अरे पार्लर की काहे चिंता करती है? पूरे जयपुर में क्या, पूरे राजस्थान में तेरा पार्लर खुलवा देंगे, इतने अमीर लोग हैं वो। बड़ी नानी मुझे पागल समझती है क्या? इन्हें लग रहा है कि ये कुछ भी बोलेंगे और मैं मान जाऊंगी। अरे ऐसा कौन सा अमीर लड़का मिल गया इन्हें मेरे लिए? प्लीज बेटा एक बार तू समझ मेरी बात को, नीचे उतर जा। अरे कुछ नहीं, एक बार मिल ले लड़के से। मेरी कसम है, मेरा मरा मुंह देखेगी बेटा अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो। मिल लीजिए ना दी, क्या पता पसंद आ जाए। बड़ी नानी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अभी के लिए हाँ कर देती हूँ, बात का बाद में देखती हूँ।